नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। इस समय हम एक्सेल के ऊपर कई सारे ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं। हमारे इस चैनल में आपको एक्सेल की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर एक्सेल का इंट्रोडक्शन से लेकर के फार्मूले और बहुत सारे टेबल्स, अलग अलग तरीके के काम हम कैसे करते हैं एक्सेल में, इसके बारे में अलग अलग छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स हमने बना के रखे हुए हैं। प्लीज़ जा कर के देखिएगा। और अगर एक्सेल का अच्छा नॉलेज चाहिए आगे के लिए भी, अगर आप एक्सेल सीखना और पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक्सेल में हम प्रिंट सेटअप कैसे करेंगे। हमने शीट तो बना ली, शीट बहुत बड़ी है, शीट का प्रिंट निकाल रहे हैं तो वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे प्रिंट निकल रहा है। तो वो सारे बड़ी सी शीट को हम एक ही पेज में कैसे कंडेंस करके या स्केल करके प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके अलावा मार्जिन्स कैसे सेट कर सकते हैं, हेडर और फुटर में अपने ब्रांड को कैसे दिखा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एडवांस चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल में आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज़ बने रहिए आखिर तक। तो चलिए देखते हैं कि हम एक्सेल में पेज सेटअप यानी पेज का सेटअप प्रिंट के लिए कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम पहुंच गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये हम खोल लेते हैं एक्सेल। एक्सेल में आप देखिए यहाँ पे मैंने एक शीट खोल रखी है, बड़ी सी शीट है। इसमें फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये फ़ॉन्ट साइज़ 22 की साइज़ है, मतलब टेक्स्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा है। और बिल्कुल बनी बात है कि इसका हम प्रिंट निकालेंगे तो ये एक पेज में नहीं आएगा। नीचे इतना है और बगल में चलें ये इतना बड़ा ये कंप्लीट टेबल है जो कि काफ़ी बड़ा है। देखना है तो देखते हैं अपन इसको। फाइल में जाते हैं, प्रिंट ऑप्शन में जाते हैं। ये दिखा रहा है ओनली 3 लाइन ही आ रही है एक पेज में। देखिए अब ये कैसा सेटअप हुआ है। इसको हम कैसे सेट करेंगे कि पूरी की पूरी शीट एक ही पेज में आ जाए। अब नीचे ध्यान दीजिए, स्टेटस बार में 1 of 6 लिखा है, मतलब टोटल यहाँ पे 6 शीट बन गई है। उस जो टेबल आपको दिख रहा था वो 6 पेज में यहाँ प्रिंट आउट निकलेगा। ये पहला, स्क्रॉल किया दूसरा, फिर स्क्रॉल किया तीसरा, फिर स्क्रॉल किया चौथा, फिर स्क्रॉल किया ये 5वां, फिर स्क्रॉल किया ये 6वां। टोटल 6 पेज बन रहे हैं इस एक टेबल, बड़े से टेबल को प्रिंट निकालने के लिए। चलिए तो अब साइड में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करना है। एक्टिव शीट ठीक है, पेज 1 of 1 अभी यहाँ पे काम नहीं करना है। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि ये टेबल छोटा कैसे होगा। तो सबसे पहले नीचे आ जाइए स्केलिंग में। और दूसरा मार्जिन देखिए, लेफ्ट में 0.7, राइट में 0.7, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही है। इसको क्लिक करिए, इसको कर दीजिए आप नैरो। और कम करना है तो यहाँ पे आप कस्टम मार्जिन में चले जाइए, ये बॉक्स खुल जाएगा। लेफ्ट 0.2, टॉप 0.2, राइट 0.2, बॉटम 0.2, ये चारों तरफ थोड़ा थोड़ा मार्जिन। हेडर मुझे नहीं देना है तो हेडर हटा दीजिए, फुटर भी हटा दीजिए और ओके कर दीजिए। ये कुछ आ गया। ये हुआ स्केलिंग, ये हुआ मार्जिन के नीचे स्केलिंग है। स्केलिंग में आप जाएंगे तो फिट ऑन द पेज आ रहा है सीधे सीधे। ये देखिए ऑटोमेटिकली, ये आपके जो लेटेस्ट वर्जन के सॉफ्टवेयर हैं उसमें ये अच्छी फैसिलिटी दे रखी है कि आप सीधे सीधे बटन दबा दीजिए, फिट ऑन 1 पेज। पूरा जितना भी कंटेंट है वो एक पेज में फिट हो जाए। ये बटन जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ये पूरा का पूरा एक पेज में फिट हो गया। नीचे आपको बता रहा है 1 of 1, मतलब प्रिंट सिर्फ एक ही पेज में निकल जाएगा। ये हो गया यहाँ पे सेट। पेज का साइज़ भी ध्यान दीजिए A4 लेके रखना है, क्योंकि आप जो फोटोकॉपी पेपर यूज़ करते हैं वो A4 रहता है। ये अगर यहाँ लेटर है तो लेटर को आप वापस से A4 कर दीजिए, ये ध्यान देने वाली चीज़ होती है। फिर लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, 2 ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लेंगे तो खड़े पेज में प्रिंट आउट निकलेगा, और लैंडस्केप आप ओरिएंटेशन लेंगे तो आड़े पेज में प्रिंट आउट निकलेगा इस तरह से वाइट, जिसकी हाइट कम होगी और विड्थ ज़्यादा होगी। ये हो गया। कोलैटेड जो है ये 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। मान लीजिए आप 3 पन्ने का कंटेंट का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि 3 पन्ने का जो कंटेंट है उसकी 4 कॉपी बनानी है या 3 कॉपी बनानी है आपको। तो आपने 3 कॉपी ले लिया यहाँ ऊपर। कहाँ पे? ये यहाँ ऊपर कॉपीज़ में आपने ले लिया 3। अब जब आप इसका प्रिंट मारेंगे 3 पन्ने का 3 कॉपी बनाना है तो क्या करेगा? पहले
1 2 3 एक कॉपी पूरी निकाल देगा, फिर दोबारा 1 2 3 की कॉपी निकालेगा, फिर दोबारा 1 2 3 की कॉपी निकालेगा। अगर इसको आप ये ले लोगे अनअलोकेटेड, तो क्या करेगा, पहले फर्स्ट पेज की 3 कॉपी निकालेगा, फिर सेकंड पेज की 3 कॉपी निकालेगा, फिर थर्ड पेज की 3 कॉपी निकालेगा। तो ये है कोलैटेड और अनअलोकेटेड का मतलब। यहाँ पे पेजेस दिया है, इसमें क्या करना है, पेज मान लीजिए 10 पेज है जिसमें से सिर्फ 2 पेज के आपको प्रिंट निकालने हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 1 और यहाँ लिख दीजिए 2, तो 1 से 2 तक का ही प्रिंट निकालेगा, बाकी का प्रिंट नहीं निकालेगा। तो फिलहाल इसको मुझे कुछ नहीं करना है, इसको मिटा देते हैं। वन ऑफ वन रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है, पहले पेज का ही प्रिंट आउट निकलेगा। तो ये एक चीज़ हो गई यहाँ पे पूरी सेटिंग आपको कैसे करनी है। फिट ऑन द पेज कर दिया बस, और मार्जिन कम कर दीजिए। 2 ऑप्शन आपको ध्यान दीजिए, बहुत इजी वे पे ये चीज़ हो जाएगी। अभी मैं इसका और एक एडवांस सेटअप भी बताता हूँ आपको। इतने से तो आपका काम हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इसका एक एडवांस सेटअप भी बता देता हूँ इसके बाद। यहाँ पे देखिए प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ भी है। आप अपने प्रिंटर से रिलेटेड कोई सेटिंग में बदलाव करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर लीजिए। प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए, कॉपीज़ कितनी देनी है, पेज कितने लेने हैं, और प्रिंटर का नाम, A4 साइज़, जो प्रिंटर से रिलेटेड सेटिंग्स है वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसको कैंसिल कर दिया, वापस आ गए अंदर अपन। अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप जैसे ही ये प्रिंट बटन दबाएंगे तो ये जैसा दिख रहा है 1 ऑफ 1, मतलब एक ही पेज में पूरा सेट हो गया, ऐसा प्रिंट निकल आएगा। अब इसके बाद एक और एडवांस सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। बैक किया मैंने, फिर से चलते हैं, फिर प्रिंट ऑप्शन लेते हैं। ये आ रखा है यहाँ पे, इसको फिट ऑन रखा था ना, नो स्केलिंग कर दिया। अब सेटिंग कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से पेज सेटअप में चले जाइए। ये बटन दबा के नीचे कॉर्नर में है, ये जैसे ही दबाएंगे ये बॉक्स आएगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी आएंगी। मार्जिन इधर से कम कर दीजिए। अगर छोटा टेबल है और पेज में यहाँ लेफ्ट में जा रहा है, ये देखिए लेफ्ट की तरफ चिपका हुआ दिख रहा है इस प्रीव्यू में, आप चाहते हैं ये बीचों बीच में आए तो आप हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दीजिए ये, और वर्टिकली सेंटर कर दीजिए तो चारों तरफ से बीच में आ जाएगा। वर्टिकली सेंटर नहीं करेंगे तो ऊपर तो रहेगा लेकिन हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा ये ऑप्शन यूज़ करने से। ओके, ये आ गया मार्जिन। इसके बाद हेडर फुटर आपको कुछ चाहिए, अगर आप अपनी शॉप का नाम, दुकान का नाम कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे, ये वेंडर फाइल का नाम आ रहा है, कॉन्फिडेंशियल, ये पेज का नाम आ रहा है, ये यहाँ ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में कोने में लिखा हुआ आ जाएगा पेज में। ये हेडर है और ये फुटर है। ये कस्टम हेडर में जाइए, यहाँ लिखिए लेफ्ट सेक्शन में, सेंटर सेक्शन में या राइट सेक्शन में। लेफ्ट सेक्शन में आप अपनी कंपनी का नाम लिख देंगे NICETEC, और यहाँ पे राइट में आपने अपने ब्रांड का नाम या सब्जेक्ट का नाम डाल दिया तो वो वहाँ पे सेट हो जाएगा। ऐसा लिखने से क्या होगा, यहाँ ऊपर कॉर्नर में यहाँ पे आप जो भी हेडर लगाए हैं वो सारे पेजेस में रिपीटेड प्रिंट आता रहेगा। अब हेडर फुटर से बाहर चलते हैं। शीट यहाँ कोई काम का नहीं, पेज में ध्यान दीजिए। पेज में आप यहाँ से पोर्ट्रेट करेंगे खड़ा पेज, और यहाँ से लैंडस्केप करेंगे आड़ा पेज। एडजस्ट टू 100% है, ये यहीं से सेटिंग होगी पेज की स्केलिंग की। इसको मैं करता हूँ 80 और एक बार ओके करता हूँ। देखिए आया क्या, नहीं आया। अभी 5 ऑफ 6 2 पेज बाहर जा रहे हैं। फिर से चलते हैं कस्टम स्केल, यहाँ पेज सेटअप 80 को कर दिया मैंने, मान लीजिए 50, 2 पेज बन रहे हैं अभी। ये फर्स्ट पेज ये और सेकंड पेज ये, अभी भी बाहर जा रहा है। मार्जिन भी कस्टम है। यहाँ पे वापस चलते हैं, ये मार्जिन में कुछ गड़बड़ी हुई है, ये 45 हो गया है लेफ्ट में। ओके, थोड़ा सा साइड हुआ। फिर से पेज सेटअप में चलते हैं। एडजस्ट टू 50% में भी ये ऐसा आ रहा है। फॉन्ट साइज़ अगर काफ़ी मोटा है, बोल्ड अक्षर हैं, तो इसकी स्केलिंग और कम कर सकते हैं आप। इसको हम 30 में ले चलते हैं। चलिए, ये पूरा आ गया, लेकिन काफ़ी छोटा है, अभी बगल में जगह बच रही है। आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 40 कर दीजिए। ये एकदम परफेक्ट फिट हो गया। तो ये आप यहाँ पे जो ऑप्शन है पेज का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप करना, एडजस्ट टू परसेंटेज कितना करना है, फिट टू 1 पेज है, पेपर का साइज़ ये है, और कुछ ध्यान नहीं देना है। मार्जिन में आपको ध्यान देना है चारों तरफ, और सेंटर में यहाँ पे ध्यान देना है। हेडर फुटर अगर कुछ लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पेज और मार्जिन 2 ऑप्शन से आप पेज का साइज़ बना सकते हैं कि कितने में ये प्रिंट आउट मुझे निकालना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप प्रिंट बटन दबा देंगे, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा ऐसा ही ये प्रिंट आउट निकल आएगा। तो एक बढ़िया चीज़ ये थी आपके नए सॉफ्टवेयर में, जो MS Office 2013 है या 16 है या 19 है, उसमें कस्टम स्पेलिंग में क्या दे दिया है, कस्टम स्केलिंग ऑप्शन में फिट स्क्रीन ऑन 1 पेज, एक पेज को पूरा ले ले रहा है जहाँ तक कंटेंट लिखा है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपका।
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है स्केलिंग में जाके परसेंटेज कम ज़्यादा करने की, सीधे ये ऑप्शन दबाइए, आपका कंटेंट फिट हो जाएगा एक पेज में और उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट आउट दे दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों प्रिंट आउट निकाला जाएगा और ये है पूरा एक्सेल का प्रिंट सेटअप। अगर आपको बढ़िया समझ में आया हो, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और भी कुछ पूछना हो या समझना हो या इस वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको समझने में परेशानियाँ हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।